ओम शिवोहम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोगों ने पिछली वीडियो में इंग्लिश ग्रामर आर्टिकल के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग न्यू लेसन प्रपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, आप लोगों को प्रपोजिशन के बारे में फर्स्ट डेफिनेशन देखेंगे। इसमें क्या होगा, आप लोगों को करेक्टली समझ में आएगा डेफिनेशन से प्रपोजिशन में आगे पॉइंट्स कैसे आते हैं, कैसे समझना चाहिए। ठीक है, तो प्रपोजिशन क्या है? प्रपोजिशन एक कनेक्टिंग वर्ड है और दो वर्ड के बीच में एक वर्ड आता है और वो दोनों वर्ड को कनेक्ट करता है, उसका रिलेशन उससे बताता है, तो ये प्रपोजिशन होता है। तो उसका डेफिनेशन फर्स्ट देखेंगे हम लोग। फर्स्ट पॉइंट, definition: a word that is placed before a noun or a pronoun to tell its relation with another noun, a word or a adjective। तो यहाँ क्या बता रहा है ये? A word that is placed before a noun or a pronoun। नाउन के और प्रोनाउन के पहले एक वर्ड आता है, वो प्रपोजिशन होता है। तो वो हम लोगों को क्या बताता है? नाउन का नाउन से, नाउन का वर्ब से और नाउन का एडजेक्टिव से क्या रिलेशन है, ऐसा बताता है। तो इसको प्रपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के लिए देखेंगे, द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। तो यहाँ टेबल क्या है? नाउन और प्रपोजिशन और बुक नाउन। तो यहाँ नाउन का नाउन से ये प्रपोजिशन हमको रिलेशन बता रहा है। तो यहाँ ये हम लोग एग्जांपल के लिए यहाँ नाउन नहीं लिखेंगे। ओके, तो अभी पढ़िए सेंटेंस कैसा आ रहा है यहाँ? द बुक इज केप्ट द टेबल। तो देयर इज एनी सेंस इन दिस सेंटेंस? नो, देयर इज नो सेंस इन दिस सेंटेंस। यहाँ कुछ सेंटेंस समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अभी इधर हम लोग प्रपोजिशन को ऐड करेंगे। ओके, अभी हम लोगों ने प्रपोजिशन ऐड किया इधर ऑन। तो अभी पढ़िए, द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। तो यहाँ देयर इज सेंस इन दिस सेंटेंस ना, समझ में आ रहा है ना सेंटेंस की क्या बताना चाह रहा है वो? तो देयर इज बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है। तो यहाँ प्रपोजिशन हम लोगों को समझाता है कि इसका नाउन से नाउन का रिलेशन, ए टेबल से ये बुक का रिलेशन, ये हमको प्रपोजिशन समझाता है। समझ में? फर्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल के लिए, he jumped from the roof। तो यहाँ क्या है? नाउन, फ्रॉम प्रपोजिशन और जंप वर्ब। तो यहाँ क्या बता रहा है ये? ए रूफ का इस जंप्ड से रिलेशन बता रहा है हमें ये प्रपोजिशन। ए नाउन का ए वर्ब से, सेकंड वाला, ए नाउन का ए वर्ब से हमें ये प्रपोजिशन सेंटेंस में करेक्ट आता है। मतलब हम लोगों ने अभी सेंटेंस परफेक्ट बनाता है, परफेक्ट समझ में आता है। ये प्रपोजिशन हमको सेंटेंस करेक्ट समझाता है कि इसका इससे रिलेशन बताता है। समझ में आया ना आप लोगों को? सेकंड एग्जांपल। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल देखेंगे, आई एम फाउंड ऑफ फ्रूट्स। तो यहाँ फ्रूट्स क्या है? नाउन ऑफ प्रपोजिशन और फाउंड एडजेक्टिव। ओके, तो देखिए इधर आई एम फाउंड ऑफ फ्रूट्स। तो यहाँ नाउन का रिलेशन इस एडजेक्टिव से हमको ये प्रपोजिशन बता रहा है। अगर ये प्रपोजिशन इधर नहीं रहेगा तो देयर इज नो सेंस इन सेंटेंस, सेंटेंस को समझ में नहीं आएगा। तो सेंटेंस को समझने के लिए हम लोग प्रपोजिशन का यूज करते हैं। जब प्रपोजिशन जब सेंटेंस में आता है तो हम लोगों को अच्छे से सेंटेंस परफेक्टली समझ में आते हैं। तो ये है प्रपोजिशन का डेफिनेशन। तो हम लोग अभी सेकंड पॉइंट पे जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आया ना? हाँ, a proposition is a word which is placed before a noun to tell its relationship to another noun or to a word or to a adjective। तो आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट समझ में आया डेफिनेशन। आप सेकंड पॉइंट पे जाएंगे। सेकंड पॉइंट में नाउ स्टार्ट। सेकंड पॉइंट में हमें सीखेंगे प्रपोजिशन एट, ऑन और इन। तीन प्रपोजिशन के बारे में सीखेंगे, एट, ऑन और इन। तो फर्स्ट एट का एग्जांपल लेते हैं। एट के एग्जांपल में हाउ वी यूज एट विद रेफरेंस टू टाइम। तो यहाँ एट अभी सेंटेंस में जब टाइम का जिक्र होता है ना, तो हम लोग एट का यूज करते हैं।
के लिए देखेंगे आई डोंट लाइक गोइंग आउट एट नाइट। तो यहाँ नाइट क्या शो कर रहा है हमें? नाइट एक टाइम है ना, रात को मुझे बाहर जाना पसंद नहीं है। तो यहाँ नाइट क्या शो कर रहा है? यहाँ टाइम। तो इसलिए ऐसे टाइम सेंटेंस में जब टाइम का जिक्र होता है तो वहाँ हम लोग एट का यूज करते हैं। ओके, फर्स्ट एग्जांपल समझ में आया? तो नेक्स्ट एग्जांपल, वी गिव ईच अदर प्रेजेंट्स एट एक्समास। क्रिसमस के दिन हम लोग एक को प्रेजेंट्स देते हैं। तो यहाँ फेस्टिवल और या पब्लिक हॉलीडेज के टाइम पे हम लोग फेस्टिवल हॉलीडे या पब्लिक हॉलीडे इस टाइम पे हम लोग एट का यूज करते हैं। तो यहाँ क्रिसमस एक फेस्टिवल है ना, तो इसलिए यहाँ हम लोगों ने एट यूज किया है। तो समझ में आया कोई एग्जांपल? तो नेक्स्ट एग्जांपल पे जाएंगे। आई एम लिविंग टाउन एट द बिगिनिंग ऑफ मे। तो यहाँ ये बिगिनिंग क्या शो कर रहा है हमें? टाइम शो कर रहा है ना, मे के बिगिनिंग में। लिविंग टाउन मे के बिगिनिंग में। तो यहाँ ये बिगिनिंग हम लोगों को टाइम शो कर रहा है, तो इसलिए यहाँ हम लोगों ने एट का यूज किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल देखेंगे। ओके, आप लोगों को समझ में आ रहे हैं एग्जांपल्स? आई विल सी यू एट लंच टाइम। लंच आल्सो हियर, सो टाइम। सो इधर हम लोगों ने एट का यूज किया हुआ है। तो एट के एग्जांपल समझ में आया? तो नेक्स्ट हम लोग ऑन के एग्जांपल देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे ऑन। हाउ वी यूज ऑन विद रेफरेंस टू टाइम। तो किस टाइम में हम लोग ऑन लगा सकते हैं? जिस सेंटेंस में डे या डे का जिक्र हो रहा होता है ना, उस सेंटेंस में हम लोग ऑन लगाते हैं, प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए देखेंगे द बर्थडे इज ऑन मार्च 12। तो यहाँ मार्च 12 क्या है? क्या शो करता है हमको? डेट। मार्च 12 डेट है ना, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ प्रपोजिशन ऑन का यूज किया हुआ है, मार्च 12। तो समझ में आया आप लोगों को कि डेट और डे के टाइम पे हम लोग प्रपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। आई गो टू द चर्च ऑन संडे। तो यहाँ संडे भी क्या शो करता है हम लोगों को? डे शो करता है ना, तो इसलिए यहाँ प्रपोजिशन ऑन का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल, वी विल मीट ऑन एक्समस डे। तो यहाँ एक्समस डे, तो यहाँ भी ये डे शो कर रहा है ना, इसलिए हम लोगों ने इधर प्रपोजिशन ऑन का यूज किया हुआ है। मगर इधर हम लोग एट का भी यूज कर सकते हैं। वो कैसे? क्रिसमस फेस्टिवल और पब्लिक हॉलीडेज में हम लोग एट का यूज करते हैं ना, तो हम लोगों को इसमें एट लगा सकते हैं, मगर यहाँ डे नहीं होना चाहिए। अगर इधर डे नहीं लगा तो हम लोग इधर एट का यूज कर सकते हैं। मगर इधर अभी इस सेंटेंस में तो डे आया है ना, तो इस सेंटेंस में डे आया है, इसलिए हम लोग इधर एट का यूज नहीं करेंगे। अगर इधर डे नहीं होता तो हम यहाँ एट लगा सकते थे। तो समझ में आया आप लोगों को एग्जांपल? नेक्स्ट एग्जांपल, शी विल विजिट अस ऑन थर्सडे। यहाँ भी डे शो कर रहा है, इसलिए यहाँ ऑन का यूज हुआ है। तो ऑन का एग्जांपल समझ में आया आप लोगों को कि ऑन डेट और डे के पहले आता है। डेट और डे जब सेंटेंस में होते हैं तो उसमें हम लोग प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम इनका देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग थर्ड एग्जांपल इनके बारे में देखेंगे। हाउ वी यूज इन विद रेफरेंस टू टाइम। तो यहाँ कौन से टाइम में इन लगाना चाहिए? मंथ, ईयर और सीजन। सेंटेंस में इन का जिक्र हुआ ना इस वर्ड्स का, तो हम लोग इन का यूज करते हैं, प्रपोजिशन इन का यूज करते हैं। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे। इट गेट्स डार्क अर्ली इन विंटर्स। तो यहाँ विंटर्स क्या है? सीजन शो कर रहा है ना विंटर, तो इसलिए यहाँ प्रपोजिशन इन का यूज हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे।
हम लोगों ने प्रपोजिशन इन का यूज किया हुआ है। तो नेक्स्ट, ही वाज born in 1995. 1995 also a year, so we wrote here preposition in. My birthday is in this March. March also show month. March month है ना, तो यह इनका प्रपोजिशन इनका यूज हुआ है। तो आप लोगों को समझ में आया कि प्रपोजिशन इन का यूज कहाँ किया जाता है? एट, ऑन और इन। 3 एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे अभी आप लोगों को। अभी नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे जाएंगे। तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखेंगे। थर्ड पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि प्रपोजिशन एट, ऑन और इन कहाँ नहीं लगाना चाहिए। ओके, एट प्रपोजिशन का यूज कहाँ नहीं होता है ये देखेंगे। तो देख फर्स्ट, we don't use at, on, in before words like last, next, tomorrow, yesterday, etc. और भी है ऐसे वर्ड्स में, सेंटेंस में जब ये वर्ड्स आते हैं ना, तो हम लोग ये वर्ड्स आने के टाइम पे प्रपोजिशन एट, ऑन, इन का यूज नहीं करते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल देखेंगे, आई विल सी यू नेक्स्ट फ्राइडे। तो यहाँ नेक्स्ट आया है ना, तो हम लोग यहाँ डे के टाइम पे ऑन यूज करते हैं, मगर इधर हम लोग ऑन का यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ वर्ड नेक्स्ट का यूज हुआ है, इसलिए हम लोग प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं। समझ में आया कि ऐसे वर्ड्स के में हम लोग को प्रपोजिशन नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, they got married last March। तो यहाँ लास्ट मार्च, यहाँ लास्ट भी ए वर्ड के टाइम पे ये वर्ड लास्ट वर्ड भी आया, तो हम लोग इसमें भी प्रपोजिशन का यूज नहीं करते। यहाँ इन नहीं आएगा क्योंकि कोई मैंने बहुत को देखा है इधर ऐसे कोड पढ़ते हैं, they got married in last March, मगर यहाँ इन प्रपोजिशन लगाते हैं, मगर यहाँ इन लगाना गलत है, इन लगाना नहीं चाहिए क्योंकि द वर्ड लास्ट इधर आया है इसलिए। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, द फिल्म इज रिलीजिंग नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ भी नेक्स्ट आया है इसलिए हम लोग इधर इनका यूज नहीं करेंगे, प्रपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। ओके, तो लास्ट एग्जांपल देखेंगे हम लोग कि एट, ऑन और इन तीनों मिला के एक एग्जांपल बना के उसमें देखेंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया कि किसमें प्रपोजिशन का यूज नहीं करना चाहिए। और लास्ट एग्जांपल ऐसे ही देखेंगे कि तीनों का यूज करके एक सेंटेंस बनाएंगे। ओके, तो देखिए तीनों प्रपोजिशन मिला के सेंटेंस बना हुआ है। आई विल सी यू ऑन संडे, डे के पहले ऑन, एट 7, टाइम के पहले एट, इन द इवनिंग। तो समझ में आया आप लोगों को एग्जांपल्स। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। और एट का यूज हम लोग ऐसे भी टाइम में कर सकते हैं जैसे कि वर्ड नून, सनसेट और नाइट। ऐसे टाइम में एट नून, एट सनसेट, एट नाइट, ऐसे टाइम में भी हम लोग एट का यूज कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन। दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस लेसन। तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए कि मैं जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी नेक्स्ट ग्रामर लेसन तो आप लोगों को पहले आएगी।